माननीय मंत्री जी ने ये जीरो पॉवर्टी योजना बनाया और सहायक ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की नियुक्ति किया। आप गांव में बैठ करके गरीबों का सब कुछ ऑनलाइन करो, चाहे आवास हो, चाहे पेंशन हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो। संतोष मौर्य इस गांव में कभी आता नहीं है। मैं एडीओ पंचायत को भी बता दिया हूं, उनको रहने नहीं देंगे। इस गाँव में माननीय मंत्री जी आ रहे हैं, माननीय डॉक्टर अरविंद राजभर जी का भी आगमन हो सकता है और उनका होगा, मैं करवाऊंगा। क्योंकि एक जगह वो जान जाएंगे कि गरीबों के साथ ये नाइंसाफी हो रही है, तो डॉक्टर अरविंद राजभर ऐसे नेता हैं, उनको धरती हम गाड़ देंगे। ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, डॉक्टर अरविंद राजभर जिंदाबाद, जय सुहेलदेव। दोस्तों, अभी हम कुशीनगर जिले के दोदरही ग्राम सभा में मौजूद हैं और यहाँ पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से पूर्व विधायक रहे रामानंद बौद्ध जी की उपस्थिति हुई है और यहाँ पर चौपाल लगा करके लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। अब इनसे हम बातचीत करेंगे कि इस गांव में कितनी समस्याएं हैं और लोग जो है कि अपनी समस्याओं को लेकर के विधायक जी से क्या क्या बातें हुई हैं और ये क्या उन लोगों को आश्वासन दिए हैं। कैसे हैं विधायक जी? सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप इतने एकदम अति पिछड़े ग्राम सभा में आए हुए हैं, वो खड़े हैं और माननीय मंत्री जी के निर्देशानुसार हम लोग गांव में जन चौपाल लगा करके जन समस्याओं को जानना चाहते हैं और उसके सापेक्ष उसका निराकरण कराना चाहते हैं। हम माननीय ओम प्रकाश राजभर को जो आज हम गए गुजरे पिछड़े शोषित वंचित समाज के जो भगवान हैं, हम उनको बधाई देना चाहते हैं कि इतनी पारदर्शिता कार्यक्रम के माध्यम से लाए हैं कि हम गरीब के बीच में जाकर के उनको समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं और संबंधित अधिकारी को बता करके उस समस्या को समाधान कराने का मैंने प्रयास कर रहा हूँ। बिल्कुल, आज यहाँ दोदरही ग्राम सभा में आप पहुँचे हैं, तो यहाँ पर कैसी कैसी समस्याएं आपके सामने आई हैं और क्या उम्मीद गांव के जो लोग हैं वो आपसे करें? अब यहाँ इस ग्राम पंचायत में पहुँचने के बाद गांव के द्वारा हमारी माताएं बहनें हैं और हमारे बुजुर्गवार पिता तुल्य लोग हैं, नौजवान साथी भी हैं। इन लोगों के द्वारा ये मालूम हुआ है कि इस गांव में जो इंटरलॉकिंग हुआ वो भी ध्वस्त हो गया है। जो नाली बनी है, जो सबके घरों का पानी जो है नापदान का पानी निकल करके उचित स्थान पर जा रहा है, वो नाली भी ध्वस्त हो गई है। तो मैं DPRO कुशीनगर और एडीओ पंचायत विकासखंड रामकोला से मैंने बात किया है। उन्होंने कहा है कि सर हम 2 दिन के अंदर इसको मरम्मत कराना शुरू कर देंगे। और यहाँ के जो ग्राम पंचायत अधिकारी हैं उससे भी वार्ता हुई है। हमने कहा जो कुछ नई सड़कें हैं उसको आप सर्वे कर लो, यही बात DPRO से हुई है। ये जो बड़ी बड़ी 3 सड़कें दिए हैं जो इस गांव को एक ही सड़क जोड़ रही है, वो भी पूर्ण रूप से वो अच्छी सड़क नहीं है, टूटा फूटा सड़क है, उबड़ खाबड़ है, जो आपके पोस्ट ऑफिस के बगल तक जोड़ रही है मेन रोड तक। उस सड़क को बनाने के लिए मैंने DPRO को फ़ोन भी किया है, पंचायती राज विभाग से बन जाए। जो छोटी छोटी सड़कें हैं वो सड़कें भी पंचायती राज विभाग से बनेगी। इसका जो है जानकारी मुझे अभी तुरंत DPRO ने दिया है। एक बात और हम आपसे जानना चाहेंगे, जब हम इस गांव में पहुंचे हैं, हम खुद अपनी बात कर रहे हैं, तो हमने देखा, थोड़ा सा उधर दिखाइए आप, देखिए तमाम झोपड़ियां इस गांव में देखने को मिली हैं। पूरे गांव का हमने एक बार भ्रमण भी किया है, तो काफ़ी हमें लगता है कि 40-50 के आंकड़े हम बता सकते हैं आपको कि यहाँ पर झोपड़ी देखने को मिला है। तो क्या लगता है, सरकार दावे कर रही है कि घर घर प्रधानमंत्री आवास है, मुख्यमंत्री आवास है, तमाम योजनाएँ चल रही हैं, लेकिन वो योजना कहाँ पहुँच रही हैं और कहाँ जा रही है ये समझ में नहीं आ रहा है। बधाई देता हूँ आपको ये सवाल करने के लिए। माननीय मंत्री जी ने मंत्री होने के बाद पंचायती राज विभाग इस प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण विभाग माननीय ओम प्रकाश राजभर को मिला। माननीय ओम प्रकाश राजभर मंत्री का कार्यभार ग्रहण करने के बाद तत्काल उन्होंने ऐसी गरीबों को हितों के ध्यान में रखते हुए योजना बनाई कि जिससे हम आम गरीब को उठा सकें। जैसे जीरो पॉवर्टी योजना, अभी इस गांव में कोई भी साथी ये जान ही नहीं रहा है कि जीरो पॉवर्टी क्या होता है, ये योजना कौन चलाया। तो कहीं न कहीं से हमारे संबंधित जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो उदार हैं और लापरवाह हैं कि इन गरीबों को ये जानकारी नहीं दे पा रहे हैं कि जीरो पॉवर्टी योजना के अंतर्गत आवास मिलेगा। अगर वो पात्र है तो उसको आवास मिलेगा, उसको शौचालय मिलेगा, उसको पेंशन मिलेगा, शिक्षा मिलेगा, बिजली मिलेगा और 5 लाख रुपया तक रोजगार करने के लिए उस लाभार्थी को मिलेगा बिना ब्याज के। ये सारी योजनाएं गरीबों के लिए चल रही हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी प्रधानमंत्री से लड़ करके इस योजना को फिर जारी कराया। प्रधानमंत्री 25 आवास आपके जीरो पॉवर्टी के अंदर बनने हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सीमा नहीं है, जितने पात्र मिलेंगे गांव पे सबका आवास बनना है।
लेकिन ये योजनाओं के बारे में ये लोग नहीं जान रहे हैं। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी है, उसको कोई मतलब नहीं, आ ही नहीं रहा है। अब मैं देख रहा हूँ अगर ये ऐसा करेगा तो सस्पेंड हो जाएगा। और दूसरा, इस गांव का जो सहायक ग्राम पंचायत विकास अधिकारी है श्री संतोष मौर्य जी, और वो समझ नहीं पा रहे हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को। माननीय ओम प्रकाश राजभर का सबसे महत्वपूर्ण योजना जीरो पॉवर्टी है, जिसे वो गरीबों को लाभ देना चाहते हैं, और वो अब तक नहीं आए गाँव में। लोग बता रहे हैं कि वो सचिवालय में बैठते नहीं हैं, जबकि सरकार पंचायती राज विभाग उनको ट्रेनिंग दिया है, उनको भोजन पानी दिया है, ट्रेनिंग करके भेजा है कि आप सचिवालय में बैठो, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, आवास जो भी है सबका ऑनलाइन करके ये सरकार तक जानकारी दो। यानी ये जो भी ऑनलाइन है, जो गवर्नमेंट से लाभ जो भी मिलता है लोगों को, वो चाहे तो अपने ग्राम पंचायत में ही जा करके उनसे, जो संतोष मौर्य इस गांव के, उनसे वो लोग करा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। कहीं भी किसी भी जनसेवा पर एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो कि बिचौलिए जो है ठगते हैं इन गरीबों का। ये 500 मजदूरी करके आएंगे तो 400, 300, 200 वही ले रहे हैं। तो इससे इन लोगों को बचाने के लिए माननीय मंत्री जी ने ये जीरो पॉवर्टी योजना बनाया और सहायक ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की नियुक्ति किया। तो और इनको ट्रेनिंग बुलाकर लखनऊ में दिया कि आप गांव में बैठ करके गरीबों का सब कुछ ऑनलाइन करो, चाहे आवास हो, चाहे पेंशन हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे विकलांग पेंशन हो, चाहे कोई भी योजनाओं का लाभ गरीबों को ऑनलाइन ही मिलना है। ये करेंगे बिना पैसे के। लेकिन ये संतोष मौर्य इस गाँव में कभी आता नहीं है। मैं एडीओ पंचायत को भी बता दिया हूँ, एडीओ पंचायत को भी जस्ट बात करके मैं काम क्यों हटाइए, इसलिए इनको रहने नहीं देंगे। इस गाँव में माननीय मंत्री जी आ रहे हैं, हम भी जवाबदेह हैं इस विधानसभा के। प्रकाश राजभर जी यहाँ पर आने वाले हैं? हाँ, बिल्कुल संभावना है। 3 तारीख के बाद माननीय मंत्री जी का भी आगमन हो सकता है, या उन पूर्व मंत्री माननीय डॉक्टर अरविंद राजभर जी का भी आगमन हो सकता है, और उनका होगा, मैं करवाऊंगा। क्योंकि एक जगह वो जान जाएंगे कि गरीबों के साथ ये नाइंसाफ़ी हो रही है, तो डॉक्टर अरविंद राजभर ऐसे नेता हैं, उनको धरती हम गाड़ देंगे जिनके द्वारा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक बात तो है, ये पूरा राजभर बस्ती ही है जिसको धोदरई भरपटिया के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर समस्याएं तो बहुत देखने को मिला है। चाहे आप ज़मीन पे चल रहे हैं, रोड पे चल रहे हैं, तो रोड की समस्या हो, या फिर नाली की समस्या हो, या फिर आवास से रिलेटेड हो, काफ़ी ज़्यादा छप्पर भी यहाँ पर देखने को मिले। समस्या से पूरा एकदम भरा हुआ है। तो हम चाहेंगे कि अगर आपके सहयोग से अगर इन गाँव वालों को भला हो जाता है, तो ये गाँव वाले आपको भगवान की तरह से पूजें। देखिए, गांव के लोग हमारे देवता हैं, भगवान हैं। ये हमारी माताएं बहनें हम जैसे लोगों को जन्म दी हैं। लेकिन आज कोई भी व्यक्ति मुंह नहीं खोलता है। समाज में यही कमी है, चाहे राजभर समाज हो, चाहे दलित समाज हो, चाहे निषाद समाज हो, चाहे मौर्य समाज हो, चाहे जो भी समाज हो, वो जानकारी नहीं देता है। जो भी यहाँ गलत सही जानेगा चुपचाप बैठा रहेगा। कम से कम अपने संबंधित लोगों को जो नेतागिरी कर रहे हैं या सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के सदस्य हैं, उनको ये सूचना दें ताकि माननीय मंत्री तक ये बात पहुँचाई जा सके। अभी 8 बजे बात हुई है मंत्री जी से। ये गरीबों के ही नित्य चलते हैं मंत्री जी। आज सुल्तानपुर में बैठे हैं, चौपाल लगाए हुए हैं, बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, और योजनाओं को बता रहे हैं, लाभ कैसे मिले वो भी बता रहे हैं। और ये लोग नहीं करेंगे तो कर्मचारी अधिकारी ऐसे ही करेंगे। लेकिन ये वचन मैं दे रहा हूँ, बहुत जल्द इस गांव में विकास की किरण पहुंचेगी, और नहीं पहुंचेगी तो माननीय मंत्री जी को ही बैठाऊंगा और कहूंगा कि ये समस्या इन गांव वालों का है। ये वोट देते हैं, विधायक बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं, लेकिन आज इनको पूछने वाला कोई नहीं है। लेकिन इनकी पूछ माननीय ओम प्रकाश राजभर, चाहे वो दलित समाज का हो, चाहे राजभर समाज का हो, चाहे निषाद समाज का हो, चाहे बिन मल्लाह समाज का हो, माननीय ओम प्रकाश राजभर पूछ रहे हैं। इसलिए हम लोग भगवान मानते हैं उनको। ऐसा भगवान हम लोग पाए हैं। अगर नहीं विकास कर पाएंगे तो निश्चित फिर इस प्रदेश में विकास नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, धन्यवाद। तो बाकी दोस्तों हम आपको बता दें कि अभी हम कुशीनगर जिले के धोदरही ग्राम सभा में, धोदरही भरपटिया टोला में मौजूद थे, जहां पर रामानंद बौद्ध जी का आगमन हुआ था, और ये एक चौपाल लगा करके लोगों की समस्याओं को सुन रहे थे। और काफ़ी समस्याएं, थोड़ा सा इधर भी दिखा दीजिए। देखिए, तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और सभी लोगों की समस्याएं यहाँ पर सुनी गई, देखी गई। विधायक जी ने समझा और उसको अपने डायरी में नोट भी किया। बाकी इनका दावा है कि आने वाले समय में जितनी भी समस्याएं हैं वो हम धीरे धीरे उसको जो कि सही करा देंगे, और आने वाले समय में ये जो गांव है एक चमकता हुआ गांव दिखेगा। बाकी आप सबकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, डॉक्टर अरविंद राजभर जिंदाबाद, जय सुहेलदेव।